अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र ड्राइंग्स पढ़ने की डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा था। काफ़ी पहले की वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ड्राइंग्स पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन इतना कुछ था सिखाने के लिए कि ये चीज़ कहीं ना कहीं बीच में रह गई। तो अभी हम बहरिया टाउन में एक घर बना रहे हैं, उसकी ड्राइंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक की तमाम ड्राइंग्स शेयर करूँगा, क्योंकि होता ये है कि बहुत से लोग बहरिया टाउन में घर बना रहे हैं। बहरिया टाउन में ना भी हो, किसी भी सोसाइटी में या कहीं भी घर बन रहा हो, सबसे पहले कोई भी अच्छा घर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका विजन क्लियर हो, और विजन तभी क्लियर होता है जब आपके पास ड्राइंग्स होती हैं। अब क्योंकि लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड से मुंसलिक नहीं होते, तो उनको ड्राइंग्स बनाना तो क्या, ड्राइंग्स पढ़नी तक नहीं आती। एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं खुद ड्राइंग्स बनाता हूं, और अगर आप मुझसे अपने घर की ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहरिया टाउन में घर बना रहे हैं तो वहाँ को ज़ाहिर है ड्राइंग्स का सेट तो परचेज करना पड़ेगा। अब उनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो मैं इस वीडियोस के सिलसिले में आपको सिखाता जाऊंगा। ये पार्ट 1 है। इस तरह के बहुत से पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको मैं ईचक बीचक पढ़नी सिखा दूंगा। मतलब आप सिविल इंजीनियर ना होते हुए, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड ना होते हुए भी कम से कम ड्राइंग्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। ये एक सोशल सर्विस है मेरे लिए भी, और आपके लिए बहुत अच्छा सीखने का मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं बुनियादों की ड्राइंग से। एक एक करके मैं आपको सारी ड्राइंग्स पढ़ना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक्सकेवेशन सिखाऊंगा, फिर फुटिंग्स सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको लेआउट एंड प्लान्स दिखाऊंगा कि किस तरह से दीवारें कहाँ कहाँ डली होती हैं। फिर उसके बाद आपको बीम डिटेल्स, कॉलम लेआउट, हर चीज़ आपको पढ़नी आ जाएगी। आपको ना सिर्फ ड्राइंग्स पढ़नी आएंगी, बल्कि आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि बहरिया टाउन में या किसी भी अच्छी सोसाइटी में जो घर बनते हैं उनमें बुनियादों की क्या डिटेल होती है। तो वही डिटेल आप अपने घरों में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से पार्ट 1 को लाइक कर दीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल ज़फ़र शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स में होते हैं सेक्शन। सेक्शन से पता चलता है कि किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें आपको सिंबल्स कुछ समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को जाहिर करता है या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या डला हुआ है। जब भी आप इस किस्म का सिंबल देखें ड्राइंग्स में, तो याद रखें कि ये ज़मीन को शो करता है, सॉयल यानी कि अर्थ, ठीक है। जिसमें इस तरह होता है, फिर इस तरह लाइंस होती हैं, डब्बे बने हुए होते हैं, ये ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है। ज़मीन के ऊपर जनाब ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेवल या सैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये दोनों कंक्रीट के सिंबल हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे वाले में डॉट्स कम है, ऊपर वाले में डॉट्स ज़्यादा है। तो कम डॉट्स वाली भी कंक्रीट ही होती है, लेकिन उसमें मसाला ऐसा होता है कि जैसे 148 का मसाला इस्तेमाल किया गया होगा। अब जिसमें आपको ज़्यादा दाने दाने नज़र आ रहे होंगे, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है बारीकी से है इस्तेमाल किया गया, लेकिन यही वाला सिंबल है, तो वो 124 की कंक्रीट हो सकती है। अब उसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो हैश्ड लाइंस डली हुई हैं, ये टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली बताया हुआ है कि क्या क्या सतह हैं जो आपका फर्श पे टाइलें लगाने से पहले ज़मीन पर होंगी। तो यहाँ पर अब हम डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इसी तरह से होते हैं सेक्शन। ये वाला निशान आप जब भी कभी देखेंगे जो इस तरह से ये है, इसका मतलब है कहीं से सेक्शन कटा हुआ है, मतलब ये आगे भी जा रही है चीज़ और आपको इतना सा पोर्शन दिखाया जा रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कंपैक्टेड अर्थ, मतलब ये वाला जो है ये ज़मीन है। कंपैक्टेड का मतलब उसको कॉम्पैक्ट किया गया है, उसको दबाया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अच्छी सोसाइटीज़ में कभी भी घर बनने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह से कंपैक्ट किया जाता है, ताकि उसमें जितनी सेटलमेंट होनी है एक ही दफ़ा हो जाए। ये ना हो कि बाद में घर बने और उसके बाद अगर सेटलमेंट होगी तो दीवारों में क्रैक आएंगे। इस वजह से कंपैक्शन पहले करते हैं, और कंपैक्शन टेस्ट भी होते हैं। चलो जी, ये तो हो गया कॉम्पैक्टेड अर्थ। इसके बाद टर्माइट स्प्रे, मतलब कि दीमक वाला स्प्रे। तो इससे आप ये भी सीख जाते हैं कि दीमक का स्प्रे डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर होता है, कुछ भी और करने से पहले। चलें जी, उसके ऊपर 4 इंच थिक सैंड और स्टोन डस्ट, मतलब वो जो आपसे रेत की बात मैंने की थी, वो ये वाली लेयर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके ऊपर है 4 इंच थिक पीसीसी।
पीसीसी का मतलब क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि आपको पता है वरना आरसीसी भी होती है। आरसीसी वो होती है मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया भी होता है। तो ये है पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और ये 1:4:8 रेशो के साथ बनाई गई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये नंबर, ये वाली जो है। अभी इसके ऊपर हम देखते हैं वो है 1:4 के रेशो से इस्तेमाल हुई हुई 2 इंच की पीसीसी। मतलब यहाँ पर उन्होंने ज़मीन डाली है, ज़मीन के ऊपर उन्होंने 4 इंच की रेत डाली है, फिर 4 इंच की इन्होंने 1:4:8 की कंक्रीट डाली है, फिर 2 इंच की इन्होंने 1:2:4 की कंक्रीट डाली है कंक्रीट ही, लेकिन इसमें सरिया नहीं है। और उसके ऊपर इन्होंने 1:3 का मसाला लगा के सीमेंट सैंड मोटर लगाया, मतलब जैसे प्लस्तर होता है, और उसके ऊपर इन्होंने टाइलें लगा दी हैं। तो ये सारा सेक्शन हो गया आपके फर्श का, ठीक है। अब इसमें देखने की बात यह है कि ओके, क्या बताना था मैंने? ओके, हो गया बस। तो इससे आप सीख जाते हैं कि क्या क्या लेयर्स डली होती हैं बहरिया टाउन में। कोई भी घर बनता है तो उसके फर्श के नीचे, मतलब आपको ऊपर से जो टाइल नज़र आ रही होती है उसके नीचे 2 इंच की पीसीसी है, फिर 4 इंच की पीसीसी है, फिर 4 इंच की रेत है, और नीचे उसके दीमक का स्प्रे करके ज़मीन होती है। तो मैंने आपको एक और वीडियो में भी सारा फाउंडेशन डिज़ाइन समझाया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने ये सिंबल्स सीख लिए होंगे, ये ज़मीन का, ये रेत का, ये कॉन्क्रीट्स का, और ये ऊपर टाइल्स का, ठीक है। ऐसे एक एक करके मैं आपको सारे सिंबल समझाता जाऊंगा, और आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि घर कैसे बनता है। क्योंकि जब आप ड्राइंग्स पढ़ना सीख जाएंगे तो घर बनाने से पहले ही आप खुद भी एस्टिमेट भी लगा सकते हैं उसकी कॉस्ट का, और आपको सारी चीज़ क्लियर होगी कि ये कितने अरसे में बनेगा और क्या क्या स्टेजेस होंगी। तो आप बेटर मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे, और आपका घर आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह बनेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और पार्ट 2 के मुंतज़िर रहिएगा। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, वो बना के। और दोस्तों, हिना बिलाल शो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दोस्तों, आसान था ना समझना? क्या ख्याल है, आपको पसंद आया? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा पूरा सिलसिला मैं बनाऊं, कई सारे पार्ट्स जिसमें आपको सारी ड्राइंग्स पढ़ना सिखाऊं? तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, ज़्यादा लोग इसरार करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि लोग ये डिमांड कर रहे हैं।